ओह! व्हाट अ डे टुडे इतना कुछ एक दिन में हो जाता है, मुझे कभी लगता ही नहीं था कि इतना कुछ हो जाता है कि घर से निकलो ऑफ़िस के लिए और अचानक से ऐसी बारिश जो आप सोच ही नहीं सकते हो और फिर आप ट्रैफ़िक में सोचते हो चलो कुछ एन्जॉय कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा आपने ओशो सुन लिया था, तो आपको लगता है कि ओह! यही तो है डेस्टिनेशन तक तो सब पहुँच जाएँगे, जर्नी का मज़ा लेते हैं, व्हाई टू वेस्ट द टाइम। और 3 घंटे एन्जॉय करने के बाद फिर पता चलता है कि अरे! आप तो वहीं स्टक हो। फिर आपको लगता है अब ऑफ़िस तो पहुँचना है, डेस्टिनेशन तक का सफ़र खुद ही तय करना पड़ेगा। और देन आई डिसाइडेड कि ठीक है किसी से लिफ्ट वफ़्ट लेके चलते हैं बिकॉज़ रास्ता बहुत ज़्यादा स्टक था क्योंकि एक बस का कुछ एक्सीडेंट हो गया था बिकॉज़ ऑफ दिस बारिश एंड ऑल। सो देन होता ये है कि मैं लिफ्ट लेती हूँ एक स्ट्रेंजर से पहली बार लाइफ़ में क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। ना मैं वापस घर जा सकती थी, ना मैं ऑफ़िस आ सकती थी। तो वापस होता ये है कि वो भैया जैसे भी करके मुझे पहुँचा देते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एंड लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे हरियाणा का कोई इंसान लगा कि अच्छा वो इतना काइंड, इतना जेंटल, इतना हेल्पफुल हो सकता है। सो थैंक्स टू हिम अ लॉट और तैरते हुए मैं पहुँच गई। उसके बाद उस बेचारे की बाइक खराब हो गई थी। देन अगेन मुझे लगा अब क्या करूँ? स्टिल आई हैव ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर कि मुझे अभी रास्ता तय करना है अपने ऑफ़िस के लिए एंड देन आई डिसाइडेड कि अब तो कुछ ऑप्शन नहीं है, अब तैर के ही जाना पड़ेगा। सो देन लाइफ में पहली बार पता चला कि लड़की होने का क्या प्रिविलेज होता है कि मैं कहीं पे खड़ी थी एंड आई वाज़ थिंकिंग कि मैं कैसे यहाँ से जाऊँ, कैसे ये क्रॉस करूँ बिकॉज़ थोड़ा डर भी लग रहा था बिकॉज़ पानी भरा हुआ था और पता नहीं होता ना गड्ढे होते हैं, क्या होता है एंड ऑल। तो देन मैं खड़ी थी, तब किसी और ने मेरे लिए बोला, "रुकिए मैडम, मैं आपके लिए बाइक अरेंज करता हूँ और आप क्रॉस कर लेना फिर।" देन तब तक मैं उसको कुछ जवाब देती, उसने एक बाइक रुकवा भी दी एंड देन अगेन समहाउ अगेन आई हैव टू ट्रस्ट समवन फॉर द बाइक थिंग और वहाँ से मैंने क्रॉस किया। देन मैं समहाउ मुझे सर्विस लेन से जाना था और उसको एक्सप्रेसवे से, सो फिर मैं वहाँ उतर के फिर मुझे वॉक करके जाना पड़ा। मतलब लाइफ में 11 साल के करियर में आज तक इतनी मेहनत करके मैं ऑफ़िस तो कभी नहीं गई हूँ। बट मजबूरी थी कि मैं वापस घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि पूरा गुड़गाँव इज़ स्टक इन ट्रैफिक तो मेरे लिए जैक तो आ नहीं सकता था। तो बहुत कुछ हो गया बट मोरल ऑफ द स्टोरी सारी बातों का मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब आप अच्छे होते हो और आपके रीड्स अच्छे होते हैं, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया होता, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया होता है, तो क्या होता है ना कि कहीं से भी आपको कोई भी आके ऐसे रैंडमली हेल्प कर देता है। जब तक मैं सोचती कि हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, तब तक मेरे लिए सॉल्यूशन ही आ गया सामने से। तो दिस इज़ द थिंग जो मैं कहती हूँ हमेशा लोगों को कि दिस इज़ ऑल अबाउट योर कर्मा। ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस तरीके से किसी के लिए कुछ अच्छा किया हो, वैसे ही आपको आए। बट फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर कभी ऐसा ही कुछ आप सिचुएशन में फँस जाओ और आपके लिए कोई ऐसे रैंडम सा आ जाता है हेल्प करने के लिए और आप इतना ईज़िली उन चीज़ों से निकल जाते हो। सो पहली बार मैं ऐसे इतना इतना स्ट्रगल करके और इतनी चीज़ें करके एंड मैं पूरा भीग चुकी थी। अभी भी मेरे बाल ऐसे वेट है बट द थिंग कि मुझे इन सारी चीज़ों के बाद सिर्फ़ इस बात की खुशी है कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ सारे लोग स्टक हैं 3-4 घंटे से और मैं भी शायद अगर लिफ्ट नहीं लेने के लिए बाहर आती तो मैं भी अभी आई डोंट नो मैं भी 4 घंटे और स्टक रहती। सो व्हाटएवर हैपेंड आई एम सो ब्लेस्ड आई एम सो ब्लेस्ड और मुझे हर बार ऊपर वाला कुछ ना कुछ ऐसे हिंट्स दे देता है कि आई एम हिज़ फेवरेट चाइल्ड। सो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो ब्लेस्ड एंड यही बोलूँगी कि अच्छे काम करिए। पता नहीं होता है कि कब कहाँ से आपको कितनी अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग्स मिल जाए। स्टे ट्यून्ड।